दोस्तों, आने वाले 72 घंटे भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि 7 अगस्त से नए टैरिफ लागू होंगे। वहीं 8 अगस्त को ट्रंप ने रूस को युद्ध रोकने की डेडलाइन दी है, वह भी पूरी हो रही है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के अंदर भारत के ऊपर 25% के अलावा और भी अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका लगाएगा। ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को कल दी गई है, जिसके ऊपर हमने कल वीडियो भी बनाई थी। बाकायदा इसके ऊपर एक बिल भी अमेरिकी संसद में पेश हुआ है। किस तरह से भारत अमेरिका की इस धमकी और अमेरिकी टैरिफ को काउंटर करने जा रहा है, अमेरिका के अंदर से भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ न लगाने के लिए किस तरह से बड़े नेता ट्रंप को वार्न कर रहे हैं, साथ ही अमेरिका के इन टैरिफ का भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर फिलीपींस से आ रही है, जो कि भारत को ब्रह्मोस मिसाइल का एक और मेगा ऑर्डर देने जा रहा है, जिसके तहत 9 और बैटरी फिलीपींस भारत से खरीदेगी। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बहुत बड़े स्तर पर टैरिफ यानी सीमा शुल्क बढ़ाने की धमकी दी। ये धमकी उस 25% टैरिफ के ऊपर है जो पिछले हफ्ते ही लागू हुआ था। ट्रंप का कहना है कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा है, इसीलिए वो नाराज है। भारत की तरफ से जीरो टैरिफ यानी अमेरिकी सामान पर कोई टैक्स न लगाने का ऑफर दिया गया, लेकिन ट्रंप ने उसे भी नाकाफी कहा। उनके मुताबिक ये तब तक ठीक नहीं जब तक भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा। अब सवाल उठता है, इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 25% टैरिफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.3% तक गिर सकती है। HSBC के मुताबिक निवेश और पूंजी प्रवाह भी इससे प्रभावित हो सकता है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुमान है कि जुलाई से सितंबर के बीच भारत के कुल निर्यात का 10% इस टैरिफ से प्रभावित हो सकता है। BSE सेंसेक्स में 0.38% की गिरावट आई और रुपए की कीमत भी 0.17% गिरी। भारत का अमेरिका को कुल निर्यात लगभग 85 अरब डॉलर है, जिसमें से लगभग आधा अब इस टैरिफ के खतरे में है। भारत फिलहाल रूस से सबसे ज्यादा समुद्री रास्ते से तेल खरीदने वाला देश बन चुका है, रोजाना लगभग 1.75 मिलियन बैरल। शुरुआत में अमेरिका ने इस खरीद को सपोर्ट किया था ताकि दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर रहे, लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि भारत का ये पैसा पुतिन की जंग को फंड करता है। उन्होंने CNBC से कहा, अगर तेल $10 और सस्ता हो गया तो रूस की कमर टूट जाएगी। उनकी अर्थव्यवस्था वैसे ही खराब है। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। MEA ने कहा है कि भारत को अकेले टारगेट करना नाजायज है, क्योंकि वही देश जो हम पर उंगली उठा रहे हैं खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोप ने 2024 में रूस से 78 अरब यूरो का व्यापार किया, जिसमें 16.5 मिलियन टन LNG शामिल था। अमेरिका ने भी रूसी यूरेनियम, पैलोडियम और केमिकल्स खरीदे। MEA ने साफ कहा, भारत अपने राष्ट्र हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वहीं भारत के इस आरोप पर जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ निक्की हेली और अमेरिका के कई बड़े नेता, अर्थशास्त्री और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने ट्रंप को यह साफ कहा है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर अमेरिका बड़ी गलती कर रहा है और अमेरिका को भारत के खिलाफ इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। बहरहाल जो भी हो, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बड़े संकट से भारत किस तरह से निपटेगा और भारत सरकार क्या रणनीति बना रही है। सरकार की रणनीति 4 हिस्सों में बटी है। पहला, डायरेक्ट सब्सिडी नहीं लेकिन सेक्टोरल सपोर्ट। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से मुलाकात की और बताया कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ खास मदद मिलेगी। MSME के लिए बैंक लोन सस्ता किया जा सकता है। छोटे निर्यातकों के लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फीस कम की जा सकती है। एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू हो सकता है। वहीं इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में टैरिफ के चलते भारी नुकसान का डर है। AEPC के अनुसार अमेरिका के कई खरीदार अब चीन से सामान खरीदने की सोच रहे हैं।
दूसरा डेयरी डिप्लोमेसी और इंपोर्ट ट्रेड ऑफ। ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत पहली बार अमेरिका को सीमित डेयरी मार्केट एक्सेस देने पर विचार कर रहा है। यह बड़ा कदम होगा क्योंकि भारत ने यूके को भी एफटीए में ऐसा एक्सेस नहीं दिया था। तीसरा, रूस से तेल खरीद पर रणनीतिक सफाई। भारत ये संदेश दे रहा है कि रूस से तेल खरीद कोई विद्रोह नहीं बल्कि जरूरत है। यूरोप ने जब खाड़ी देशों से तेल लेना शुरू किया तब भारत को विकल्प के तौर पर रूस देखना पड़ा। इससे तेल की वैश्विक कीमतें स्थिर रही और भारत को सस्ता ईंधन मिला। भारत का तर्क है, जब चीन जैसे ब्रिक्स देश ऐसा कर रहे हैं तो भारत ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। चौथा, ब्रांड बिल्डिंग और नए बाजारों पर फोकस। सरकार निर्यातकों को सलाह दे रही है कि वह भारत की ब्रांड वैल्यू बढ़ाए ताकि वो केवल कीमत पर निर्भर ना रहे। मरीन एक्सपोर्ट जैसे इंडस्ट्री को नौकरी से जुड़ी योजनाएं लाने के लिए कहा गया है ताकि नौकरी और क्षमता दोनों बनी रहे। भारत सरकार अभी खुला टकराव नहीं चाहती। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि भारत नीति नहीं बदलेगा लेकिन अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी भी नहीं करेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रंप का रवैया एक नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल अभी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगले 48 से 72 घंटे में अमेरिका क्या बड़े एक्शन भारत के खिलाफ लेता है और भारत इसका कैसे जवाब देता है। इस समय सेम वही रणनीति भारत अपना रहा है जो कि चीन अपना रहा है, यानी कि अमेरिका के ब्लैकमेल और धमकी को नजरअंदाज करते हुए रूस से लगातार तेल लेना और अमेरिका को ये जवाब देना कि हम किसी भी देश के दबाव या उनके प्रतिबंध या टैरिफ की धमकी में आने वाले नहीं है। यही चीज चीन भी कर रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से एक तरफा कार्रवाई अमेरिका करता रहा तो इस बात में कोई दोहराए नहीं कि भारत और चीन बड़े एक्शन अमेरिका के ऊपर लेने से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फिलीपींस से आ रही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। फिलीपींस ने भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। पहले से मौजूद 3 बैटरियों के सफल संचालन के बाद अब फिलीपींस सरकार और सेना इस सिस्टम से काफी संतुष्ट है और इसे एक बेहद असरदार रक्षा हथियार मान रही है। इसी वजह से अब देश 9 और ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियां खरीदने की योजना बना रहा है। इसको लेकर भारत और फिलीपींस के बीच उन्नत बातचीत चल रही है। जनवरी 2022 में फिलीपींस ने करीब $374 मिलियन का सौदा किया था, जिसमें उसे 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियां मिली थी। ये मिसाइलें फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स को दी गई थी ताकि वह अपने शोर बेस्ड एंटी शिप सिस्टम यानी समुद्र के किनारों पर दुश्मन के जहाजों को रोकने के लिए मजबूत हो सके। ये सभी बैटरियां अब पूरी तरह से चालू हो चुकी है और उपयोग में लाई जा रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए फिलीपींस अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा को लेकर काफी गंभीर है। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात यह है कि यह आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। मैक 2.8 और 290 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों पर हमला करने में सक्षम है और इसका सटीक निशाना और तेज रफ्तार इसे बहुत खतरनाक बनाते हैं। वहीं अब जो 9 नई बैटरियां खरीदी जाएंगी उन्हें फिलीपींस के रणनीतिक रूप से अहम इलाकों जैसे पलावान, लुजोन और शायद मिंडनाओ में तैनात किया जाएगा। इससे चीन या किसी अन्य संभावित खतरे के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया जा सकेगा। ये कदम फिलीपींस के हॉरिजॉन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसमें देश की सैन्य ताकत को आधुनिक बनाया जा रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच ये रक्षा सहयोग भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा है, जिसके तहत भारत अपने पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ सैन्य और रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की सफल डिलीवरी और ऑपरेशन ने इसके निर्यात की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। अब तो मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश भी ब्रह्मोस को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत की तरफ से न केवल मिसाइल बेची जा रही है, बल्कि उसके संचालन की ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और जरूरत पड़ने पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ऑफर किया जा रहा है। इससे फिलीपींस को लंबे समय तक इस सिस्टम को बनाए रखने में आसानी होगी। अगर ये सौदा तय हो जाता है तो ये ब्रह्मोस मिसाइल की इंटरनेशनल छवि को और मजबूत बनाएगा। साथ ही फिलीपींस की रक्षा नीति में इसका एक अहम स्थान बन जाएगा। साथ ही ये पूरे इलाके में ये संदेश देगा कि छोटे देश भी अपनी सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीक और रणनीति अपना सकते हैं, खासकर ऐसे समय पर जब समुद्र में तनाव और टकराव बढ़ता जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल
बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।